मैंने बोर्ड में कॉल भी की है, मेरी 31 की एवरेज है। कहने लगे जी हम 40 वाला रख रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन अब जब टीम अनाउंस हुई है तो उसमें प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं जो हमारे साथ खेले में हैं, वो 3-3 साल से तो खेले नहीं, अब डायरेक्ट उनका नाम आ गया है। तो वाले साहब इसलिए भी परेशान है। कोचेस की लाइकिंग और डिसलाइकिंग का भी मसला है कुछ के साथ, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। अब आप देखें ना कि बार बार वही प्लेयरों को खिलाई जा रहे हैं, उनकी इतनी एजेस हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त क्रिकेटर शाहरुख अली मौजूद हैं, जो कि शाहरुख चंद के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी निस्बत बहुत बड़ी है। ये पाकिस्तान के मकबूल तरीन कॉमेडियन, स्टेज अदाकार अमानत चंद के साहबजादे हैं और बड़ा शानदार खेलते हैं। मैंने इनको खुद देखा जब लाहौर के अंदर राइजिंग स्टार टूर्नामेंट हुआ, तो मैंने हर मैच को कवर किया और इनकी जो क्लासिकल शॉट्स हैं उनका मैं खुद विटनेस हूँ। लेकिन उसके बावजूद इनको उतनी पजीराई नहीं मिल पा रही, ना ही ये जो भी डोमेस्टिक की टीमें अनाउंस हुई हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सामने आया, उसमें इनको जगह मिल सकी। तो इनसे ही पूछते हैं कि क्या वजह है शाहरुख, कि मैं खुद आपकी परफॉर्मेंस का विटनेस हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपको मौका नहीं मिल पा रहा। हाँ जी, बस आपको पता है कि पाकिस्तान है, यहाँ पे हर चीज़ चलती है। जी जी। तो मैं अभी उससे पहले सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ, 3 साल परफॉर्म करता था, नाम नहीं आता था। फिर मैंने वो चेंज किया जोन, नौशी भाई थे, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन मतलब आगे नहीं खेल पा रहा था मैं। मैंने अपना जो है वो जोन चेंज किया, मैं इस जोन में आया, हफीज़ुर रहमान के क्लब में आया। तो काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने भी। सुहेल अदरीस साहब हैं, सूदी भाई हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं, परफॉर्म भी किया। फिर मेरा नाम आया ZTBL, मैं ट्रायल्स के लिए गया। अब्दुल कादर साहब के पास मैंने वालिद साहब को कहा कि मुझे आप एक दफ़ा आप चलें मेरे साथ, क्योंकि वालिद साहब जो है वो मेरी सिफारिश नहीं करते। वो कहते हैं अपनी गेम से खेलो। अब गेम बंदा कितनी कर ले, आपको पता है सारे जो क्रिकेटर्स होते हैं वो 19-20 होते हैं। जी जी। तो कादर साहब के पास गए हैं, वो कादर साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। पापा के मतलब बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पापा नहीं कहते किसी को ना। ठीक है। तो वो कह रहे थे कि मैं जो वज़ू में हूँ अमानत चंद साहब, अगर आपका बेटा मुझे 100 कर दे तो मैं इसको खिला दूंगा। तब मैं ग्रेड 2 मतलब ग्रेड 2 के लिए गया था। तो उन्होंने कहा मुझे ये जो है 100 कर दे, आप आए हैं, मैंने इसको 3 चांस देने थे, आप आए हैं चल के, मैं इसको 4 चांस दूंगा, मुझे सिर्फ ये 100 कर दे। ठीक है। कादर साहब ने कहा ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, पता लग जाएगा आपका बेटा कैसा प्लेयर है। लो जी, मैं अल्लाह का नाम लेके गया। तो माशाल्लाह उनका जो मैच होता है ना, प्रैक्टिस मैच, उस बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट कह लें, आपके 30 से 35 फील्डर होते हैं मतलब ग्राउंड के अंदर, तो बड़ा मुश्किल है स्कोर करना, और फाइनल एक थर्ड मैन स्कोर नहीं है, एनालिस्ट बैठा हुआ ऊपर। तो माशाल्लाह मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, 104 किया नॉट आउट, पहले मैच में नॉट आउट। तो कादर साहब ने उठ के क्लैप की। उसके बाद मेरा नाम आया, ग्रेड 2 में खेला, उसमें परफॉर्म किया, फिर हम चैम्पियन हुए। उसके बाद मैं फ़र्स्ट क्लास खेला अभी ZTBL से। डेब्यू में मेरा जो है वो 36 नॉट आउट है अगेंस्ट मुल्तान। उसके बाद मैं मतलब वो ड्यूक के बॉल पे तो मतलब हमारे पाकिस्तानी मतलब प्लेयर्स जो हैं उन्होंने कह दिया कि ये क्या बॉल है, तो माशाल्लाह उस पर मैंने परफॉर्म किया। मतलब डेब्यू में तो अल्लाह माफ़ करे, कई लोगों के तो मतलब सिफर नहीं टूटते। जी। तो मैंने 36 नॉट आउट किया, और उसके बाद नेक्स्ट मैच खेला, उसमें मैं जल्दी आउट हो गया। मतलब 2 मैचों में मेरी जो है वो 3 इनिंग्स आई हैं, उसमें मैंने परफॉर्म किया। फिर मैं वनडे खेला, वापडा के ख़िलाफ़ मैंने 50 किया। उसमें बॉलर थे, मोहम्मद इरफान थे, फिर वाब रियाज थे, फिर एहसान आदिल था। ठीक है। मतलब अच्छी बॉलिंग थी। मैंने उनके खिलाफ 52 किया, चौथे नंबर पे जाके। कादर साहब ने कहा चलो आप चौथा खेलो, क्योंकि वो नंबर चेंज करते रहते थे। 4 डे में मैं 6ठे पे गया था, और 1 डे में मुझे एक मैच में उन्होंने मुझे जो है वो 2 डाउन खिलाया, उसमें मैंने 52 किया अगेंस्ट वापडा। और उसके बाद मेरा जो रूममेट थे वो थे जो है वो मैस्योर मसाज करने वाले थे, क्या नाम है उनका, शाहिद भाई। ठीक है। तो उनको मैंने कहा यार आप कादर साहब को दबाते हैं, और कादर साहब को बोलें मुझे ओपन कराएं वनडे में। तो उन्होंने कहा चलो मैं उनको बोलूँगा, दबाते दबाते उनको मैं कहूँगा मसाज करते हुए कि चंद को आप ओपन कराएं। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, उनके साथ मैच था हमारा PTV के साथ, तो स्कोर बहुत ज़्यादा था, उन्होंने हमें 300 कुछ किया। तो कादर साहब ने कहा हाँ चंद, मुझे वो मतलब जब भी मीटिंग होती थी कहते चंद की तरह बड़ा दिलेर बैट्समैन जन रिसीव करे। तो उनको पता है कि मैं मतलब अटैकिंग प्लेयर हूँ। ठीक है। तो मतलब हर फॉर्मेट में खेलता हूँ मैं। 4 डे भी उस हिसाब से खेला हूँ। T20 आपको पता है एक अलग उसकी एक थीम है, उसको कैसे खेला जाता है, 1 डे की अलग है। तो शायद भी उन्होंने कहा अच्छा चलो, वो अल्लाह की तरफ से उन्होंने हमें 300 कुछ कर दिया। रज़ाक भाई कप्तान थे PTV के खिलाफ। ठीक है। तो कादर साहब ने कहा चल भी शेर ओपन कर दूँ आज। मैंने कहा जी कादर साहब। मैंने ओपन किया, मैंने 25 बॉलों पे 40 किया, मतलब अटैकिंग खेला हूँ मैं। तो मतलब रज़ाक भाई ने भी पूछा, मैंने वो छक्का मारा ना पुल पे,
तो वो कहता है ये कौन है, मानस चंद साहब। कहता है अच्छा वाह अच्छा खेलता है। तो मतलब परफॉर्म मैं करता रहा हूँ, मतलब मेरा पहला साल था 2018-19 में खेला हूँ मैं। तो उसके बाद अभी तक आपको पता है अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया, डिपार्टमेंट बंद हो गए, और उसके बाद अभी जो टीम अनाउंस हुई है मैंने बोर्ड में कॉल भी की है, पीसीबी में मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे मेरी 31 की एवरेज है। वो कहने लगे जी हम 40 वाला रख रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने पापा को भी बताया, वो कह रहे हैं हम जो है वो 40 जो जिसकी 40 की एवरेज है उसे रख रहे हैं। लेकिन अब जब टीम अनाउंस हुई है तो उसमें प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं जो हमारे साथ खेले हुए हैं, वो 3-3 साल से तो खेले नहीं, अब डायरेक्ट उनका नाम आ गया है, और कुछ की तो परफॉर्मेंस इतनी बैड है फिर भी उनका नाम है। मतलब लाइक आप कह लें कि 15 की एवरेज वाला भी टीम के अंदर है, तो मेरी 31 की है, मुझे मतलब नहीं कंसीडर किया गया। पूछना चाह रहा हूँ कि वजह क्या, आप क्या समझते हैं कि क्या लाइकनेस डिसलाइकनेस? हाँ ये भी आप कह सकते हैं कोचेस की लाइकिंग और डिसलाइकिंग का भी मसला है कुछ, और कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जो कोचेस नए आए हैं उनको खैर मतलब उनको होता है ना, मतलब अपने लाइकिंग का वो होता है कि मैं इस प्लेयर को लेना है, इस प्लेयर को लेना है। तो एटलीस्ट मेरा नाम जो है वो लिस्ट में तो आना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट क्लास प्लेयर हूँ मैं, करंट खेला हूँ, तो मेरा लिस्ट में भी नाम नहीं आया। अब ये हिसाब लगा लें कि मतलब बस अब ये बोर्ड की मर्जी है, हम तो खैर नहीं कुछ कह सकते। कि ये जो आपका नाम नहीं आया तो आपके परफॉर्मेंस पर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? डिमोटिवेट हुए आप? डिस्करेज हुए? हाँ वो आपको पता है कि हर इंसान के साथ होता है, जब किसी का नाम मतलब मेहनत की और नाम ना आए, परफॉर्म भी किया और नाम ना आए, तो फिर वो डिसार्ड होता है। लेकिन मैं डिसार्ड नहीं हुआ, मेरे कोच मेरे साथ बैठे हुए मेहनत कराते हैं मुझे, राना सादिक अली साहब, इन्होंने मुझे क्रिकेट सिखाई है। तो मतलब मैं डिसाइड नहीं होता, ये यही सिखाते हैं कि मेहनत करो, कोई ना कोई मतलब कहीं ना कहीं आपका जो है वो अल्लाह पाक जो है वो सुन लेगा। तो बस लगे हुए अभी देखें, टीमें अनाउंस हो गई हुई हैं, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो मतलब अब मैं क्या कहूँ, अब ये बोर्ड की मर्ज़ी है, अब उन्होंने सारा जो है वो किया, वो कह रहे हैं कि कोचेस खुद कर रहे हैं, तो अब बस नई नज़र में है तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब भी आएंगे फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बाहर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि ख़ुद क्रिकेटर है, लेकिन उसके बावजूद हमारे क्रिकेट बोर्ड में इंसाफ नहीं हो पा रहा। हाँ बस आप यही समझ लें कि कुछ प्लेयर्स ऐसे आपको बताया कि मेरे साथ खेले हैं, लेकिन उनका नाम है मेरा है नहीं, जो मैं मतलब उनके बाद में खेला हूँ, वो मुझसे पहले खेले हुए थे, मतलब लाइक डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया, मतलब फर्स्ट क्लास खेले, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म नहीं हुआ, तो मतलब उसके बाद अब फिर दोबारा उनका नाम आ गया, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म के मतलब बावजूद नहीं किया उन्होंने। तो बस ये आप देख लें कि आपके सामने ही है। 31 की एवरेज मेरी उसमें है 4 डे में, और दूसरा 1 डे में मेरी है 28 की। तो आप देख लें कि 15 की एवरेज वाले का नाम है, और मतलब लाइक मुझे अगर 4 डे नहीं खिलाना तो मुझे 1 डे में कंसीडर कर लें, ठीक, लेकिन वो कुछ भी नहीं मतलब अभी तक हुआ। नाज़रीन, शाहरुख चंद की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, और ये कह लें कि इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है कि जिन लोगों की एवरेज 15 है, 16 है, उनको तो मौका दिया गया, लेकिन इनकी एवरेज बहुत अच्छी है उनकी निस्बत, लेकिन इनको मौका नहीं दिया गया। जबकि ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लेजेंडरी एक्टर और पाकिस्तान का एसेट है मानस चंद साहब, उनके साहबजादे हैं। इनको तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा टेंशन तो दूर की बात है, इनको तो इनको इंसाफ भी इनके साथ किया जा रहा और इनको डिस्करेज किया जा रहा, और यकीनी तौर पर इससे मोरल डाउन होता है किसी भी प्लेयर का जब वो परफॉर्म करता है, जब वो मेहनत करता है, उसको मौका नहीं मिलता। अब आप देखें ना कि बार बार वही प्लेयरों को खिलाई जा रहे हैं, उनकी इतनी एजेस हैं, यंगस्टर को लें, मतलब आगे आपका मतलब नाम रोशन हो पाकिस्तान का भी। अब बार बार वही खेले जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? लाइक अभी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो अब मुझे बताएं ना मैं कैसे दोबारा इस लाइन में आऊँगा, फर्स्ट क्लास या सेकंड 11 में मैं कैसे आऊँगा? अभी कोई पता नहीं है। कह रहे हैं क्लब्स के मतलब जो मैचेस होंगे उसमें परफॉर्म करके आए, अब दोबारा परफॉर्म करके आए, चलें वो भी बात मान लेते, लेकिन ये स्टार्ट कब होगा कुछ पता चले, कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। तैयारी तो मैं कर रहा हूँ फिर दोबारा, लेकिन अभी टीमें भी अनाउंस हो गई हैं। आप अपने तौर पे तैयार हैं कि आपको जब भी मौका मिलेगा आप बिल्कुल तैयारी के साथ लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मुस्तकबिल में होने क्या जा रहा है, क्योंकि मैं 2 साल पहले खेला हूँ तो मेरा अब नाम नहीं आया, तो अगर मैं इस साल नहीं खेलूंगा तो मेरा नेक्स्ट ईयर कैसे नाम आएगा? बिल्कुल ठीक है ना, सेकंड 11 में मतलब फर्स्ट 11 में सेकंड 11 में कैसे नाम आएगा जब मैं कुछ खेलूंगा ही नहीं? तो मेरा कैसे आएगा? ना डिस्ट्रिक्ट है ना कुछ, अभी कुछ पता नहीं चल रहा, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो बाकी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे चेक किया जाए, बस यही रिक्वेस्ट है बोर्ड से। अच्छा, अगर आपकी इजाज़त हो तो राना साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, और राना साहब के भी कोच हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पर ये मकबूल रहे, तो मैं राना साहब से बात करना चाहूँगा। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
जी अल्लाह का शुक्र। मैं अच्छा रान साहब, ये बताइएगा कि आपने बाबर आजम की भी कोचिंग की और अब आपने इस तरह का तराशा बाबर आजम को कि अब वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, हर कोई उनकी मिसालें देता है, हर कोई उनकी शॉट से कह लें इंस्पायर है। तो अभी शाहरुख के बारे में बताइएगा कि शाहरुख की ट्रेनिंग कैसी जा रही है और इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और आप क्या समझते हैं कि इनको मुस्तकबिल में कहाँ होना चाहिए? देखें जी, शाहरुख माशाल्लाह शुरू से बहुत अच्छा खेलता है, स्टाइलिश प्लेयर है, हर शॉट है इसके पास। ठीक है। और मैंने बड़ी मेहनत की है। ये छोटा था, मेरे पास आया था, 12 साल का होगा, तब से मेरे साथ है, उंगल पकड़ के इसको चलना मैंने सिखाया क्रिकेट में। और अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 16 खेला है, अंडर 19 खेला है, वापडा से अंडर 19 खेला था, अच्छा परफॉर्म था इसका। उसके बावजूद मुझे तो चाहिए था अब तक ये पाकिस्तान खेल जाना चाहिए था, ऐसा प्लेयर था मेरी नज़र में, ऐसा प्लेयर था कि अब तक पाकिस्तान खेलना चाहिए था, लेकिन नहीं खेला। उसकी वजह क्या है कि प्रॉपर चांस ही नहीं मिल रहा। अब रिसेंटली इसको कादर साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, ग्रेट इंसान थे, उन्होंने ये बात कही कि जी आप मैं चांस दूंगा, 100 कर दो। तो उन्होंने पहले मैं भी 100 कर दिया, उनको करके दिखाया। देखिए ना, उन्होंने कहा कि 1 100 कर दे, 4 मैचों में 1 100 कर दे, उसने पहले मैच में 100 कर दिया। तो आप अंदाजा कैसा प्लेयर होगा। और अभी मेहनत कर रहा है और प्रॉपर ग्राउंड में। अभी पीछे रिसेंटली मेरे क्लब के ये, अब तो बरसात चली ना, बरसात से पहले मैच हुए हैं, कोरोना से पहले लगातार 300 किए इसने मेरी तरफ से, और 3-4 में ये मैच अच्छे जिताए हैं टूर्नामेंट के। मुकम्मल फिट है, इंशाल्लाह ताला जिसको चांस देंगे पूरा परफॉर्म करेगा ये। अच्छा रान साहब, ये जानना चाहूँगा कि शाहरुख तो इतना चीज़ों को नहीं समझते, क्रिकेट बोर्ड के मामलात को। आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड है, आपने सारी ज़िंदगी ये काम किया, तो आप क्या समझते हैं कि जो इनका नाम नहीं आया, जिसको हम नाइंसाफ़ी कह रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि क्यों इस तरह हुआ? इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दी है। ठीक है, हमने तो सोचा था, हमने खुद बोल दिया इमरान खान साहब को कि एज ए क्रिकेटर हैं, आएंगे क्रिकेट में बेहतर करेंगे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट का ही ऐसी तरह फेर दी सारी। बिल्कुल ठीक। हम उनको तो क्या, हमें भी नजर नहीं आ रहा, हम क्लब चला रहे हैं, 35 साल से क्लब है हमारा गुलाम कादिर यहाँ कार्सन ग्राउंड में, और उसके नजर नहीं आया स्ट्रक्चर नया क्या बना रहे हैं, ये कोई समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है। अब जो टीमें लॉन्च कर दी हैं, आगे अंडर 19 के ट्रायल्स लॉन्च कर दिए हैं, उसका भी नहीं पता, क्लबों को पता ही नहीं है कैसे ट्रायल होंगे। बिल्कुल। डेटें लॉन्च कर दी हैं ट्रायल्स की अंडर 19 की, लेकिन अभी तक क्लबों को बताया ही नहीं है, क्लब भेजेंगे, ओपन ट्रायल है, कैसे ट्रायल है। लेकिन सुनने में आ रहा है जी वो 60 लड़के, अब 60 कौन से लड़के हैं, जो क्योंकि 2 साल से अंडर 19 हुई नहीं, 2018 में हुई है, 19 में भी नहीं हुई है, 20 भी गुजर गया। तो जो लड़के बेचारे इंतजार में बैठे थे वो ओवरेज हो गए हैं इसी तरह। ठीक है। और दूसरी मेन जी डिपार्टमेंट, जैसे शाहरुख का डिपार्टमेंट ZTBL, इसने उसको चांस परफॉर्म किया, उससे 31 की एवरेज है इसकी 4 डे में, 28 की वनडे में है, कम तो नहीं है। और इतनी बड़ी बॉलिंग वहाब राज, मोहम्मद इरफान, ये पाकिस्तान के लिए बॉलिंग उनके खिलाफ इसने चला। फिर मुझे याद है आज से 17 में मेरा ख्याल कराची गया था, उमर एसोसिएट की तरफ से मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है माशाल्लाह। वहाँ भी मतलब बड़ी बॉलिंग थी, सारे थे, इरफान जूनियर, मोहम्मद इरफान साहब वहाँ पे थे, कराची में भी अनवर अली को भी इसने अच्छा खेला, टीवी मैंने लाइव देखे हैं। समझ से बाहर है, बोर्ड क्या करना चाहिए, बोर्ड के स्ट्रक्चर की समझ नहीं अभी तक आ रही। बिल्कुल ठीक हो, कुछ स्ट्रक्चर की समझ आए तो पता लगे ना क्यों बाहर हो रहा है। इसी तरह मतलब आपका यही कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इस मुल्क के वज़ीर आज़म खुद क्रिकेटर रह गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना कोई स्ट्रक्चर समझ आ रहा है और प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये तो शाहरुख खान है, शाहरुख के अलावा भी कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जो कि बहुत नाउम्मीद और मायूस होंगे। कई अभी रिसेंटली लड़का मुझे वहाँ मिला था, कमर इकबाल धोनी, वो 3 साल फर्स्ट क्लास खेला है। अच्छा। और आज वो क्या कर रहा है पता है आपको, वो मंडी में सब्जी बेच रहा है। उसके मैच है फर्स्ट क्लास के, आगे उसको नजर कुछ नहीं आ रहा मुस्तकबिल ना, वो क्या करे। इसी तरह बिल्कुल ठीक है। अब डिपार्टमेंट शाहरुख था या और कई प्लेयर्स हैं, मैं कहता हूँ वो बेचारा कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, 40-50 हज़ार महीना सैलरी मिलती है, बंदे को एकदम बंद हो जाए इसी तरह तो कितना फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा शाहरुख, बस आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, ज़्यादती की जा रही है, मुस्तकिल परफॉर्मेंस के बावजूद आपको मौका नहीं मिल पा रहा, तो इस पर आप तो थोड़े से कह लें परेशान भी हैं और डिसअपॉइंटेड भी हैं कि क्या बनेगा, आपके कोच की भी यही राय है। तो आप ये बताएं कि आपके वालिद साहब जिन्होंने आपको थ्रू आउट आप पर इतनी मेहनत की, क्योंकि क्रिकेटर जो होता है रान साहब ऐसे नहीं बन जाता, उस पर इन्वेस्टमेंट होती है, उस पर जहाँ पर इनकी मेहनत है वहीं पर इनके वालिद की मेहनत है, इनको सपोर्ट करना, इन पर इन्वेस्ट करना। तो ये सारी सिचुएशन पर उनकी क्या राय है, वो क्या समझते हैं? हाँ, वो भी जो है वो काफ़ी परेशान थे कि मतलब क्यों नहीं आ रहा, क्या ऐसी वजह है तुम्हारी, मतलब परफॉर्मेंस भी ठीक है, एवरेज भी ठीक है। जब मैंने उनको बताया कि पापा जी ऐसे ऐसे 15 की एवरेज वाले की भी आई है, अब पापा बेचारे क्या कि वो कहते हैं अगर मैं क्रिकेटर होता तो मेरे बेटे को चांस मिलता, मैं एक्टर हूँ, ठीक है, मेरे इतने मतलब नहीं ना इनके साथ मतलब है,
ठीक है। बोर्ड में कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ मतलब कोई आप कह लें फ्रेंडशिप हो या कोई मतलब हर चीज़ हमें गाइड करे कि भाई क्या चक्कर है, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। तो वालिद साहब इसलिए भी परेशान है, वो कहते हैं यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताना। बस कादर साहब के पास तूने कहा लेके मतलब मैं चला गया हूँ और उन्होंने मेरे कहने पे तुझे चांस भी दिया, तूने परफॉर्म किया, खेला। अब वो बेचारे खुद परेशान है, तो उसमें पापा कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बता देना। तो कह रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, अब ये तो अब गुजर गया समझो, उन्होंने अब टीमें अनाउंस कर दी हैं, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट ईयर ये है कि मैं इंशाल्लाह पहले ही जो है वो बात कर लूँगा, ठीक है। तो बस अपना ध्यान दो, अपना जो है प्रैक्टिस पे, मेहनत पे परफॉर्म करो, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ईयर आपका लिए अच्छा होगा। मतलब पापा ने चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और हमारी दुआ ये है कि आप पाकिस्तान खेलें, और क्योंकि आपके जो वालिद हैं वो आप पाकिस्तान के बहुत ही महान एक्टर हैं, और उन्हें बड़ा लोगों को महसूस करते हैं और लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। लोग चाहते हैं कि आप भी स्क्रीन पर आएँ, आप और जो उनका ख्वाब था क्रिकेटर बनने का वो आप पूरा करें और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। नाज़रीन, मेरे साथ शाहरुख अली, जो कि शाहरुख चंद के नाम से जाने जाते हैं, वो मौजूद थे। और हमारा इस वीडियो का मकसद यही था कि हम ये बता सकें कि इनके साथ क्या ज़्यादती की जा रही है पीसीबी की जानिब से, और जो पीसीबी के नुमाइंदगान हैं, जो तर्जुमान हैं, जो जिसको कह लें आप ठेकेदार हैं, वो देखें और इनकी परफॉर्मेंस को देखें और इनके जो स्टैट्स हैं वो चेक करें कि जो इनसे लो लेवल के प्लेयर्स हैं उनको चांस दिया गया है, लेकिन इनको चांस क्यों नहीं दिया गया, क्यों इनके साथ ज़्यादती, क्यों इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जबकि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो, मैं तो टेक्निकली चीज़ों को नहीं समझता, लेकिन मैं ख़ुद इनकी परफॉर्मेंस का मोतरफ़ हूँ। मैंने ये इंडिया भी गए, ये कराची भी गए, और लाहौर के अंदर राइजिंग स्टार में भी बहुत अच्छा खेले। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह आप हमें कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।